हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अगले कुछ घंटों के लिए है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे होंगे, आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके इमोशंस क्या होंगे और क्या एक्शंस लेंगे वो, अगर एक्शंस लेंगे भी तो क्या एक्शंस लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए है ये रीडिंग। क्योंकि जनरल है तो हर एक से मैच नहीं करेगी, और कलेक्टिव है तो ऑल साइंस के लिए है, और टाइमलेस है तो जब कभी भी आप देखते हो तब से कुछ घंटों के लिए ये रीडिंग होगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगले कुछ घंटे कैसे होंगे आप दोनों के बीच में, क्या कुछ होगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है यिन एंड यांग, नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, और लास्ट जो कार्ड है वो है बाउंड्रीज। ओके, और इस वक्त जो बॉटम डेक में है वो है अबेंडेंस। देखिए, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, फॉरगिवनेस, यिन यांग, बाउंड्रीज, जो भी सिचुएशन होगी बाद में यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट इस सिचुएशन में आपको एबेंडेंस मिलेगा, सिचुएशंस बेटर होंगी। और इस एबेंडेंस तक या इस ट्रेजर तक पहुंचने के लिए आप देखिए, कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता है। हर सिचुएशन, हर रिलेशनशिप में उसके अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स है या हुई है या होने की संभावना भी अगर है, फिर भी ये रिश्ता आपको बहुत एबेंडेंस देगा, बहुत खुशियाँ देगा, बहुत सी चीज़ें आप पाओगे इस सिचुएशन में। तो पहला जो कार्ड है वो है बाउंड्रीज़। देखिए, मुझे लगता है इन कार्ड्स को देखकर व्हाट आई फील इज़, अगले जो कुछ घंटे होंगे मे बी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या वो आपका दिल जीतने की कोशिश करे, आपको मनाने की कोशिश करे। अब रीज़न कोई भी हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया हो, चीट किया हो, या किसी ऐसे सिचुएशन से आपको जाना पड़ा, गुजरना पड़ा जो इतना हेल्दी नहीं था, इट वॉज़न्ट गुड फॉर यू। तो मुझे लगता है कि आपकी माफ़ी मांगने वाले आपके पर्सन बहुत ही जल्द। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन ने कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे थे, या आप दोनों के बीच में ओवरऑल ही ब्लॉकेजेस अगर थे, मे बी उन्होंने ब्लॉक कर रखा था या बाउंड्रीज सेट कर रखी थी आप दोनों के बीच में, जिसको ना तो वो क्रॉस कर रहे थे और ना आप क्रॉस कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो बाउंड्रीज़ को वो हटा के आपके सामने आएंगे, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जो भी है वो काफ़ी क्लियर होगा, काफ़ी डायरेक्ट होगा। सो अगले कुछ घंटों में मे बी अपनी बाउंड्रीज़ हटा के आपके साथ सामने आके माफ़ी मांगे आपसे, या फिर आप दोनों ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कुछ बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगो एक दूसरे को लेकर। ओके, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एक बहुत सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस कनेक्शन फील कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं। देखिए, अगर ये बाउंड्रीज़ आपने सेट कर रखी है, अगर आप नहीं चाह रहे थे कि ये पर्सन रीच आउट करे, या गुस्सा थे अगर बेसिकली आप, तो मुझे लगता है आप अपनी बाउंड्रीज़ को मे बी ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को ना रखो या बाउंड्रीज़ ना सेट करो, ताकि ये पर्सन आप तक रीच आउट करे, ना आपसे माफ़ी मांगे या बात करे, या जो भी वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, अपनी गलती को मानेंगे आपके सामने, और उसके लिए आपका ओपन होना भी ज़रूरी है, राइट। अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहे तो जो चीज़ें होने वाली है या हो सकती है वो भी नहीं होगी। और एक कार्ड निकालते हैं, वन मोर। ओके, सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैच्योरिटी। डेफिनेटली आप दोनों अगले कुछ घंटों में जो भी बिहेवियर आप दोनों का एक दूसरे को लेकर रहेगा, काफ़ी बैलेंस्ड होगा। आप भी काफ़ी बैलेंस्ड पेश आओगे और आपके पर्सन भी काफ़ी बैलेंस्ड पेश आएंगे, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ डील करोगे। ओके, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल। ओके, मे बी आपके पर्सन कोई नया
तरीका ढूंढ निकाले जिससे वो आपके करीब आए, या सरप्राइज़ दे आपको कुछ, या गिफ्ट दे, या कुछ ऐसा करेंगे जो आपको खुश करेगा बेसिकली। ओके, सो आप दोनों के बीच की सिचुएशंस काफ़ी हद तक बेटर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में। ओके, तो 2 कार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। व्हाट मोर? ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है इनर वॉइस। तो देखिए, ये जो वक्त होगा ना अगले कुछ घंटों का, वो वक्त आपके पर्सन अपने अंदर झांकेंगे और रियलाइज़ करेंगे कुछ चीज़ों को। अगर वो अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर वो अपने आप को वो एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं आपको, अगर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो वो होने वाला है बहुत ही जल्द। ये पर्सन आपको समझने लगेंगे, आपको अपने फीलिंग्स को और ज़्यादा रियलाइज़ करने लगेंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रही हूँ या क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो उनकी जो अंदर की आवाज़ है, उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो फीलिंग्स है, उनके इमोशंस है, वो उनको आपकी तरफ गाइड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और मुझे लगता है वो अपने फीलिंग्स को बहुत छुपाते भी हैं। तो यहाँ पे है जो कार्ड है न्यू विजन, रिसेप्टिविटी, यहाँ पे फूल कार्ड है, और यहाँ पे है वी आर वर्ल्ड। देखिए, काफ़ी लोग तो मुझे लगता है आप दोनों दूर रह रहे हो या मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती थी पास्ट में भी और अभी भी करती है आप दोनों के रिश्ते को, कि आप मिल नहीं पाते हो, कनेक्ट नहीं हो पाते हो। मुझे पता नहीं ये एनर्जी आपकी लग रही है जहाँ पे आप द फूल एनर्जी इज़ योर्स, जहाँ पे आप, जैसे होता है ना कभी कभी हम बहुत होप्स हार देते हैं कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ सिचुएशंस बेटर हो ही नहीं पाएंगे, और मुझे तो अभी इस पे काम करना ही नहीं है, इसको आना होगा तो आएगा, इस टाइप की जो एनर्जी होती है ना, मुझे आप उस एनर्जी में दिख रहे हो। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट जो फ्यू आवर्स है उसमें आपके पर्सन कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, रिकनेक्ट करना चाहेंगे, एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहेंगे। तो आपको ओपन होना है, आपको रिसेप्टिव होना है। क्या हो जाएगा, आप क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे और आपके पर्सन ओपन अप हो जाएंगे, तो हाउ गुड यू विल कनेक्ट, कैसे कर पाओगे एक दूसरे से कनेक्ट देन। ओके, तो आपको अगर इस पर्सन के फीलिंग्स को समझना है, फील करना है, जानना है, तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा। यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू देयर एनर्जीज, क्योंकि वो इस न्यू ब्रांड बिगनिंग के लिए तैयार है। यहाँ पे फूल कार्ड और न्यू विजन उनकी एनर्जी भी है, जहाँ पे वो इस बिगनिंग के लिए तैयार दिख रहे हैं मुझे, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आपके तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। तो एक पर्सन अगर इच्छा रख रहा है कनेक्ट करने की और दूसरा पर्सन अगर उससे भाग रहा है और इच्छा अगर नहीं रख रहा है, तो हाउ विल थिंग्स वर्क आउट, कैसे फिर चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच की। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, और आगे बढ़ती है। एनर्जीज़ देख लेते हैं उनकी इस वक्त, क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। देखिए, बॉटम डेक में मैजिशियन एंड द मिरर है नंबर 53। तो देखिए, मुझे लगता है इस वक्त ना ये पर्सन बहुत पावरफुल फील करेंगे। ये जो कुछ घंटे हैं उसमें ये बहुत पावरफुल फील करेंगे और जो चाहेंगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको उनके वाइब्रेशन में रहना होगा, आपको भी दिल से उनसे कनेक्टेड रहना होगा, तभी आप उनकी ये बेस्ट जो साइड है, जो कब से आप शायद देखना चाह रहे थे, वो देख पाओगे या उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे, इट विल बी रियली इम्पॉसिबल फॉर यू टू कनेक्ट बैक टू देम। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, जो हीलर ऑफ द एजेस और मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो बेसिकली ये पर्सन कुछ घंटों में आपकी वैल्यू समझने वाले हैं, आप कितना इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लाइफ में जब होते हो वो कितना खुद को कितना प्राउड फील करते हैं आपको पाकर। ये चीज़ें उनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होने वाली है अगले कुछ घंटों में। मुझे लगता है कि वो आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा कुछ सॉलिड ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे एंड आपके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, दे विल ट्राई टू विन यू ओवर।
देखिए पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग इनके अंदर हो चुकी है। दे हैव बीन थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ऑफ हीलिंग, जिसकी वजह से वो अभी इतना अच्छा सोच पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है एंजल ऑफ बैलेंस इज़ ब्लेसिंग यू, आपको ब्लेस किया जा रहा है। आप दोनों, आप देखिए आपके पार्टनर के अंदर भी बैलेंस हो रही है सिचुएशन, आपके अंदर भी काफ़ी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी और आप उसके वजह से आप दोनों का रिश्ता भी काफ़ी बैलेंस आउट हो जाएगा। सो एंजल ऑफ बैलेंस इज़ ब्लेसिंग यू बोथ टू बी टुगेदर, कनेक्ट करने के लिए, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए। एंजल ऑफ बैलेंस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। एंड हील तो ये पर्सन हो ही चुके हैं। आई डोंट थिंक दिस पर्सन नीड्स हीलिंग। अब वो अपने बेस्ट वर्जन में है, अपने बेस्ट माइंडसेट में है, जहाँ पे वो अभी अच्छा सोच रहे, अच्छा करने वाले हैं और अच्छा ही होगा। ओके मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपने करियर को लेकर भी बहुत सीरियस हो गए हैं, एंड दैट माइट बी बिकॉज उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आगे जाके। वो अपने फैमिली के सामने बोल पाए, आपके फैमिली के सामने बोल पाए। उसके लिए ये पर्सन ना बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करेंगे, ओके या कर रहे हैं। रिश्ते के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ स्टेबल ऑफर करने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अब इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, पहले जैसा उसको बनाना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर वो ऐसा चाह रहे हैं, इट इज़ रियली अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। 3 कार्ड्स उनकी फीलिंग्स के लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके पहला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन। एंड यहाँ पे है एम्परर, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ एन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। एंड बॉटम डेक में है द वर्ल्ड कार्ड। जैसे मैंने बोला काफ़ी लोग यहाँ पे अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या तो आप पहले से ही थे लॉन्ग डिस्टेंस में, या तो अभी हो चुके हो। ओके देखिए पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, दे वांट यू बैक। ओके वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग बैक द लव, जो प्यार खो दिया है शायद उन्होंने, वो उसको वापस पाना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। मे बी अभी सिर्फ आप दोनों बात कर पा रहे हो, या फिर बहुत कम बात हो रही है, या बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, बट दूरियां आप दोनों में इमोशनली बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ओके बट ये पर्सन ड्रीम करते हैं एक स्टेडी रिलेशनशिप की, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ, जहाँ पे वो भी खुश है, आप भी खुश हो। इवन आप दोनों एक दूसरे को मे बी प्रॉमिसेस दे रहे हो, उसको निभा रहे हो, लॉन्ग टर्म लेके जा रहे हो रिश्ते को। ये भी मुझे होते हुए दिख रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना आपके पर्सन को ये नीड महसूस होगी, आपकी ज़रूरत महसूस होगी, आपका प्यार उन्हें ज़रूरी लगने लगेगा कि वो कितना खुश रहते थे आपके साथ, वो कितना हैप्पी और फुलफिल फील करते थे आपके साथ। ये चीज़ उन्हें बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होगी। और मुझे लगता है कि ये पर्सन मे बी यही ऑफ़र आपके सामने रखे और कुछ प्रॉमिस करे, कुछ कमिट करे आपको, जो कि आपको हैप्पी करें। मुझे आप दोनों रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से प्यार से बात करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन ना ये चीज़ रियलाइज़ कर जाएंगे अगले कुछ घंटों में कि अगर उन्होंने और ज़्यादा लेट कर दिया, अगर उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो आपको खो देंगे। और उन्हें एक डर भी है कि शायद आप उन्हें अपना रिजेक्ट कर दो, ये भी डर उन्हें ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह से जो भी ऑफ़र वो करना चाह रहे हैं, उसके लिए अभी तक कोई एक्शन नहीं ली उन्होंने, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि व्हाट इफ़ यू डोंट वांट द सेम। अगर आप भी वही चीज़ नहीं चाह रहे हो तो उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें हर्ट होगा, और वो नहीं चाहते हैं। बहुत अकेला महसूस करेंगे अगले कुछ घंटों में, और जिसकी वजह से ना और वो नीड महसूस होगी उनको आपसे कनेक्ट करने की, बात करने की और आपके पास आने की, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ओके एंड जो सेपरेशन बेसिकली आप दोनों में हुआ है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सेपरेशन में दिख रहे हैं। ये जो सेपरेशन या ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई है ना, डिस्टेंस, इस पर्सन को वो बहुत हर्ट कर रही है। हर एक पल, हर एक सेकंड उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये पर्सन, बहुत हर्ट है। एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन
आपकी तरफ ही आ रहे हैं, दे आर टेकिंग दैट इनिशिएटिव टुवर्ड्स यू, वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। एंड उनके इस आगे बढ़ने की वजह से आप दोनों के सिचुएशंस भी काफ़ी मूवमेंट होने लगेगी। क्लैरिफाई करते हैं, दिस इज 10 ऑफ कप्स अबाउट। ओके, तो 10 ऑफ कप्स के लिए है डेथ, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे है द हायरोफेंट, टॉरस, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स को, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स को, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली इसी पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और यही पर्सन आपके पास आ रहा है। साइंस बता देती हूँ अभी जो मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखिए ये पर्सन ने जो दूरी बनाई है ना आपसे, ये खुद ही उसको मिटाना चाहते हैं। दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, और आप देखोगे कि ये पर्सन आपके तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ उनका बिहेवियर, कुछ उनके एक्शंस ऐसे होंगे अगले कुछ घंटों में जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ये पर्सन अभी भी सोच रहा है मेरे बारे में। he still he wants me back in his life। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं देखिए जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सन इस सेपरेशन से हैप्पी नहीं है, तो वो देख तो रहे हैं आपको या देखेंगे आपको, नोटिस करेंगे, बट उनकी हिम्मत शायद ना हो पाए जल्दी से टू रीच आउट एंड टॉक टू यू। एक झिझक मुझे दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाएंगे कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ मैं, शुड आई वेट, शुड आई नॉट, शुड आई गो फॉरवर्ड। तो उनके अंदर वो एक कन्फ्यूजन रहेगा, एक क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, एंड जैसे मैंने कहा, ये पर्सन ना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन था और यहाँ पे भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो सेम एनर्जी है। तो ये बहुत ही स्टेबल और सिक्योर एनर्जी है। आप इस पर्सन पे अब रिलाई कर सकते हो कि ये आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए वो आपसे दूर भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, दूर अपने आप को रख रहे थे, वो चीज़ उनको और ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है और वो ये फील कर पाएंगे कि वो आपके बिना खुश नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो इस सेपरेशन को पहले बातचीत करके आपसे मिटाएंगे। काफ़ी लोग क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो वो अगर मिलने ना आ पाए आपसे, तो मुझे लगता है वो आपसे पहले बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, बेसिकली अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर स्पेशली अगर फैमिली इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, किसी के लिए होता है, शादी के लिए फैमिली नहीं मान रही है, ये सारी चीज़ें, तो वो भी मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उसके ऊपर कोई सोल्यूशन आप दोनों निकाल पाओगे। हो सकता है ये पर्सन अपने घर वालों को मना ले या फिर कोई और रास्ता ढूंढे। और बेसिकली मुझे ना इनके अंदर पता है क्या फीलिंग ज़्यादा फील हो रही है कि वो आपका अटेंशन पाना चाहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक वो आपका अटेंशन पाना चाहेंगे एंड एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। बॉटम डेक में इस वक्त है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, और आपका ऑरा उनको इतना अट्रैक्ट करेगा कि वो चाहेंगे कि आपकी तरफ बढ़े और इस रिश्ते को ठीक करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इनिशिएटिव ले। आगे बढ़ते हैं, लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, और फिर लव एक येस नो सेशन भी करेंगे। ओके, पहला मैसेज आपके लिए है, ये वक्त भी निकल जाएगा, जो भी ये वक्त है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो मे बी आपको ऐसा लग रहा था अभी तक, या उन्होंने मे बी पास्ट में बोला था आपको कि तुम्हारी गलती है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, बट वो भी क्लियर कर रहे हैं कि जो भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो मैसेज है, तुम मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। सो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब से तुम दूर गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है। डेफिनेटली ये तो मैं देख रही हूँ, वो आपका टेंशन पाना तो चाह रहे हैं। एंड जो आखिरी मैसेज है वो है, तुम्हारी बाहों में सुकून है। सो या उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो आपको हक करते, तो उन्हें बहुत पीसफुल फील होता है। जब आपके साथ होते हैं तो उन्हें बड़ा पीसफुल फील होता है। आगे बढ़ते हैं कि येस नो सेशन कर लेते हैं।
कोई सवाल है आपके मन में, उस क्वेश्चन को मत पूछिए जो ऑलरेडी रीडिंग में आपको पता चल चुकी है। कोई नया क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ओके, तो ये है आपके सवाल का जवाब और ये है उसके ऊपर एडवाइस। ओके, देखते हैं चलिए क्या है आपका सवाल का जवाब। सो दिस इज़ अ नो, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है और वो चीज़ अगर होती भी ना तो वो आपको टेंशन देगी। ओके, सो इट्स बेटर वो नहीं हो कुछ समय के लिए तो ही बेटर है। ओके, सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो वीडियो आप देख पाए। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना और मुझसे रिलेटेड जो भी आपको सवाल है आपके मन में उसके सारे आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।